गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये हमारा जो आज का इकोनॉमिक्स का 17वां चैप्टर है, आगम और उत्पादन, रिवेन्यू एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है, इसको हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आगम, इसको कहते हैं संप्राप्ति या रिवेन्यू कहते हैं इसको। आगम बोलिए या संप्राप्ति बोलिए। आगम में क्या होता है कि वस्तु एवं सेवा के उत्पादन के बदले ली गई धनराशि जो होता है उसी को आगम कहते हैं। संप्राप्ति रिवेन्यू मतलब कोई वस्तु है या उसका सेवा को उत्पादन के बदले जो ली गई जो धनराशि होता है ना, उसी को आगम कहते हैं या संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु हो गया, सेवा हो गया, उसके उत्पादन के बदले ली गई धनराशि को आगम या संप्राप्ति कहते हैं। आगम के प्रकार देख लेते हैं। आगम के प्रकार देख लेते हैं। पहले हम लोग आगम देख लेते हैं, आगम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उत्पादन देखेंगे। आगम के प्रकार में आपका इसके 3 प्रकार है। कुल आगम, सीमांत आगम, एक होता है औसत आगम। ठीक है, तो कुल आगम जो होता है टोटल रिवेन्यू जो होता है टोटल रिवेन्यू, तो इसको शॉर्ट में टीआर लिखते हैं। वस्तु की बेची गई मात्रा की कीमत से गुना करने से प्राप्त जो गुणनफल होता है, जैसे मतलब कि कोई वस्तु का मात्रा है, क्वांटिटी है, और उसके जो कीमत है, उसका जो प्राइस है, क्वांटिटी, वस्तु का जो क्वांटिटी और प्राइस को गुना करने से जो प्राप्त जो मिलेगा, जो गुणनफल जो मिलेगा, तो वही आपका टोटल रिवेन्यू हो गया। इसका टीआर जो टोटल रिवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है, जो होता है इसका, तो उत्पादन की मात्रा मतलब क्वांटिटी और आपका जो उत्पादन का मूल्य जो उसका प्राइस है, दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा टीआर निकलेगा। टीआर इंटू होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो ये हमारा टीआर का फॉर्मूला हो गया। देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग टीआर देख लेते हैं। पहले ये हमारा इकाई है, 1 2 3 4 5 हम इकाई ले लिए। इसका प्राइस है, मतलब एक इकाई का दाम प्राइस है 10, 2 का 8, 3 का 6, 4 का 4, 5 का 2, ये सब प्राइस है। हम लोग टीआर निकाला। टीआर में हम कुछ नहीं करेंगे कि क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू इकाई क्या है, इसका क्वांटिटी है, ये आपका प्राइस है। ठीक है, ये प्राइस है, ये हमका टीआर हो गया। तो क्वांटिटी इंटू प्राइस करेंगे, 1 इंटू 10 10 हो गया, और 2 इंटू 8 60 हो गया, 16 हो गया, 3 इंटू 6 18 हो गया, और आपका 4 इंटू 4 16 हो गया, और 5 इंटू 2 10 हो गया। तो ये हमारा टीआर निकल गया। टीआर में क्या हो गया, क्वांटिटी इंटू प्राइस, ऐसे आता है, क्वांटिटी इंटू प्राइस। ठीक है, टोटल हो गया, उत्पादन की मात्रा और उत्पादन का मूल्य। अब हम लोग आते हैं सीमांत आगम। सीमांत आगम मतलब एमआर, मार्जिनल रिवेन्यू। वस्तु की अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर उत्पाद कुल जो आगम में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं हम लोग सीमांत आगम। मतलब वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई, मतलब उसके अतिरिक्त इकाई जो है उसमें जो विक्रय करने से जो कुल आगम में जो परिवर्तन आता है उसी को कहते हैं। जैसे कि उसका जो एमआर है, उसका जो अगला टर्म है, उससे पहला टर्म को, उसके पिछले टर्म को हम लोग घटा देते हैं तो हमारा एमआर निकल जाता है। एमआर में होता है कि मतलब कि टीआर में जो परिवर्तन होगा अब बटा क्वांटिटी में जो परिवर्तन होगा, मतलब कि एमआर है, मतलब कि टीआर में जो परिवर्तन होगा, यहाँ पे इससे पहले कुछ नहीं है तो 10 हो गया, और इसका तो क्वांटिटी में क्या परिवर्तन होगा, पहले कुछ 1 हो गया, 10/1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका सीमांत आगम। इसका 2 फॉर्मूला होता है। एक होता है कि एक होता है, इसका होता है कि कुल आगम जो होता है आपका, जो टोटल रिवेन्यू में जो परिवर्तन होगा बटा और टोटल इकाई में जो परिवर्तन हो जाएगा, मतलब एक अतिरिक्त इकाई में जो विक्रय करने पर जो कुल आगम में परिवर्तन होता है उसी को एमआर कहते हैं, मार्जिन होता है। यहाँ पे हो गया। अब अगला देख लेते हैं 6 क्या होगा, टीआर में परिवर्तन कितना हो रहा है, 10 से कितना बढ़ा, 6 बढ़ा, 6, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, एक इकाई बढ़ रहा है, तो 6/1, तो 6 हो गया। अब यहाँ अगला देखते हैं, 16 में कितना बढ़ रहा है, आगे का 2 बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी 1 बढ़ रहा है। इधर तो इकाई 1 ही बढ़ रहा है, तो 2/1 2 हो जाएगा, इससे घट रहा है, -2 घटा, फिर इससे -6 घटा, तो ये हो गया। अब इसका जो इकाई तो 1 ही बढ़ रहा है, हरदम इकाई 1 बढ़ रहा है, तो उसे लेना या ना लेना तो बात नहीं, तो हम लोग सीधा निकाले एमआर बराबर जो परिवर्तन हो रहा है नेक्स्ट टर्म और माइनस जो उसका प्री टर्म, तो उसका अगर जो इसका जो पहले का टर्म क्या है, कुछ नहीं है 0, तो घट के 10 में 0 घटाएंगे 10, इससे पहले टर्म में 16 10, इसको घटा देंगे 6, फिर 2, ऐसे करके जो नेक्स्ट टर्म अगला टर्म पिछला टर्म घटा देंगे, एमआर निकल जाएगा। तो ये हमारा मार्जिनल रिवेन्यू हो गया। अब आते हैं हम लोग औसत आगम। ठीक है, औसत आगम। औसत आगम क्या होता है आपका, एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू टीआर में बेची गई मात्रा, टीआर में बेची गई मात्रा जो है, टीआर में जो बेची गई मात्रा और से क्वांटिटी से भाग देने पर जो भागफल होता है,
टीआर में जो बेचा गया मात्रा है, टीआर में जो बेचा गया मात्रा, जैसे टीआर जैसे 10 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, इसमें से अगर उसका जो आपका क्वांटिटी है, मतलब 10 का क्वांटिटी 1 है, 16 का क्वांटिटी 2 है, ऐसे इस सबसे भाग देने से जो हमारा जो भागफल निकलेगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, औसत आगम हो गया। जैसे 10 से भाग देंगे 1 को, तो ये हमारा 10 हो गया आपका हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम। फिर 16 है, 16 में 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, और 18 में 3 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, और 16 में 4 से भाग देंगे 4, और 10 में 5 से भाग देंगे 2, तो ये हो जाएगा। औसत आगम का सूत्र था कुल आगम बटा बेची गई मात्रा, मतलब टीआर बटा क्वांटिटी। कुल आगम, इस कुल आगम में जो बेची गई जो मात्रा है, उससे भाग देने पे जो भागफल निकलेगा, इसको क्या कहते हैं, औसत आगम होता है। इसका जो होता है टीआर बटा क्वांटिटी, टीआर बटा क्वांटिटी होता है। क्या होता है इसको, टीआर बटा क्वांटिटी होता है। तो ये हमारा हो गया, हमारा आगम जो हो गया। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग आते हैं उत्पादन, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन जो होता है, उसी को वस्तु या सेवा में जो उपयोगिता का सृजन जो होता है, उसी को उत्पादन कहते हैं। वस्तु या सेवा में उपयोगिता का जो सृजन करना होता है, उसी को कहते हैं हम लोग उत्पादन कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। उत्पादन यह उत्पादन साधनों के मध्य फलनित भौतिक तथा गणितिक संबंध होता है। उत्पादन साधन में आपका जो होता है, उत्पादन साधन प्रोडक्शन फंक्शन, जो उत्पादन या उत्पादन साधनों के मध्य फलनित जो भौतिक या गणितिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादन फलन उत्पादन क्या होगा, वस्तु या सेवा में उपयोगिता का जो सृजन होता है। प्रोडक्ट इसके 4 प्रकार, भूमि, श्रमिक, उद्यमी, प्रॉफिट, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है, उत्पादन फलन क्या होता है कि प्रोडक्शन फंक्शन होता है। प्रोडक्शन फंक्शन इसमें क्या होता है, उत्पादन तथा उत्पादन साधनों के मध्य फलनित भौतिक एवं गणितिक संबंध जो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा उत्पादन फलन यहाँ तो हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, उत्पादन के प्रकार देख लेते हैं। उत्पादन के हम लोग प्रकार देख लेते हैं। इसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, एक औसत उत्पादन होता है। ठीक है, तो हम लोग कुल उत्पादन देते हैं, टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन, इसको टीपी, शॉर्ट में टीपी लिखते हैं। एक निश्चित अवधि में सभी साधनों का उपयोग करके कुल कितना उत्पादन प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्राप्त होता है, उसी को उत्पादन जो प्राप्त किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कुल उत्पादन कहते हैं। तो एक निश्चित अवधि में सभी साधनों का प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन प्राप्त किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका जो होता है कि एक निश्चित अवधि, मतलब कोई एक निश्चित अवधि है, उसी में सभी साधनों में प्रयोग करके कुल जितना उत्पादन होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, टोटल प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे इसका अगर टीपी बराबर होता है सिग्मा एम पी, टीपी बराबर क्या होता है, सिग्मा एम पी होता है। इसमें टीपी क्या होगा, जो टोटल प्रोडक्शन हो गया, सीमांत उपयोगिता का जोड़, जितना होगा सीमांत उपयोगिता है उस टर्म का, उसका जितना सीमांत उपयोगिता ऊपर तक होगा, सभी का जोड़ होता है टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन निकालने का एक सूत्र होता है एपी इंटू क्वांटिटी। हम लोग पहले लिखते हैं एपी इंटू, और अगर हमको अगर एपी निकालना है, मतलब एवरेज, अगर औसत उत्पादन निकालना है, तो हम लोग क्या करते थे, टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन बटा क्वांटिटी करते थे। अगर वही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जैसे यहाँ पे एपी है, एपी को अगर हम लोग निकालना तो टोटल प्रोडक्शन बटा जो क्वांटिटी है, इसको कहाँ करते थे हम लोग, क्या किए, टोटल प्रोडक्शन को इधर ले आए और क्वांटिटी को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, तो टोटल प्रोडक्शन निकालने के लिए हम टोटल प्रोडक्शन बराबर क्या हो जाएगा, जो है औसत उत्पादन इंटू क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वैसे है, तो ये हमारा जो है टीपी बराबर हो जाएगा औसत उत्पादन इंटू श्रमिक का मात्रा, क्वांटिटी, श्रम की मात्रा। हम लोग आते हैं हमारा जो है, अब हम लोग आ जाते हैं सीमांत उत्पादन, एमपी पर। सीमांत उत्पादन क्या होता है, श्रम की अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, मतलब श्रम की अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, उसी को हम लोग सीमांत उत्पादन कहते हैं। एमपी बराबर होता है जो आपका अगले जो नेक्स्ट टर्म जो होता है, अगला
जो टोटल प्रोडक्शन होता है उससे पिछले टोटल प्रोडक्शन को घटा देंगे तो हमारा एमपी निकल जाएगा। ठीक है, उसके आगे वाला जो आगे वाला जो है जिसका निकलना है उसका टोटल प्रोडक्शन अब माइनस उसके पिछले वाला का जो टोटल प्रोडक्शन को घटा देंगे तो हमारा एमपी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा अगर ये तीन इसका अगर निकालना है, यहाँ का निकालना है, अगर मान लीजिए कि दूसरा निकालना है, दूसरा का अगर एमपी निकालना है तो 680 में 300 घटा देंगे, 380 जो है ये हमारा एमपी निकल जाएगा। और टोटल प्रोडक्शन ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कैसे निकल, क्वांटिटी आई इंटू ये क्वालिटी हो गया, ये आपका ये हो गया आपका क्वांटिटी हो गया। ठीक है, मशीन हो गया 1 2 3 4 5 क्वांटिटी हो गया। आइए हमारा क्वालिटी हो गया, क्वालिटी हो गया। इसमें हम लोग जैसे कि इसको गुना कर देंगे क्वांटिटी इंटू क्वालिटी, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा आपका टीपी निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 गुना 300 निकल गया, 3 गुना 400 1200 ये हमारा टोटल प्रोडक्शन निकल गया। 4 गुना 520 क्वांटिटी निकला 280 निकल गया। ऐसे ही हमारा टीपी निकल गया, टोटल प्रोडक्शन निकल। एमपी निकालेंगे तो नेक्स्ट मतलब दूसरा का हमको निकालना है 680 में 300। अगर हमको तीसरा का निकालना है इसका एमपी, इसका अगर मार्जिनल एमपी निकालना है तो हम लोग इसका 1200 माइनस 680 कर देंगे, तो ये हमारा जो 520 निकला ना तो ये हमारा एमपी निकल जाएगा। ऐसे निकल जाएगा सबका। अब हम लोग आते हैं औसत उत्पादन एपी, और इसमें कहता है कुल उत्पादन में श्रमिकों की मात्रा से भाग देने पे जो भागफल होता है। कुल उत्पादन जैसे टीपी में हम लोग जो श्रमिकों का जो आपका टोटल लेबर है, जो टोटल लेबर है उससे हम लोग भाग दे देंगे, उससे हमारा क्या निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे टीपी में अगर जो आपका टीपी है 300 में 1 से भाग दीजिए तो 300 हो गया। 680 में जिसका जो क्वांटिटी है उसे मशीन है उसको भाग दे देंगे, 600 में 2 भाग देंगे, 680 में 340 हो गया। ये 1200 में अगर 3 से भाग देती है हमारा क्या होगा 400 हो गया। और ये आपका हो जाएगा, ये आपका टीपी बटा जो आपका श्रमिकों जो आपका कुल उत्पादन बटा श्रम की मात्रा, ये हमारा औसत उत्पादन हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसका 4 गो है। अगर क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। क्वांटिटी किसी चीज़ का अगर मात्रा बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, क्वांटिटी घटेगा। किसी चीज़ का मात्रा बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटने जो उसका प्राइस घटेगा। किसी चीज़ का अगर होता है कि क्वांटिटी बढ़ता है तो प्राइस भी किसी चीज़ का बढ़ जाता है। किसी चीज़ का क्वांटिटी बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। किसी चीज़ का अगर प्राइस क्वांटिटी घटता है तो उसका प्राइस भी घट जाता है। ठीक है, ये 4 केस है। किसी चीज़ का अगर क्वांटिटी घटता है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ये चारों केस होता है आपका क्वांटिटी आपका और प्राइस का। एक क्वांटिटी बढ़ता है तो प्राइस घटता है, क्वांटिटी बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है, क्वांटिटी घटता है तो प्राइस भी घट जाता है, और क्वांटिटी घटता है तो प्राइस भी बढ़ जाता है। ये 4 है नियम। संतुलन देखते हैं, संतुलन देख लेते हैं हम लोग अब आगे। ठीक है, बैलेंस रेवेन्यू, बैलेंस रेवेन्यू देख लेते हैं। पूर्ति सप्लाई इक्वल टू मांग, ये जो होता है जो आपका सप्लाई बराबर जो मांग होता है, पूर्ति बराबर जो मांग होता है, तो ये हमारा कहाँ मिलता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। तो ये आपका जो आपका पूर्ण इस स्थिति को कहाँ होता है, ये आपका पूर्ण संतुलन कब होता है, संतुलन जब होगा अगर पूर्ति और मांग जब बराबर हो जाता है तो फिर संतुलन हो जाता है हमारा। ठीक है, संतुलन हो जाता है। सप्लाई बराबर डिमांड, जितना हमारा डिमांड है उतना ही हमारा सप्लाई हो गया, मतलब किसी चीज़ का मांग जितना है उतना ही सप्लाई हो गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कहाँ होता है, ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। कहाँ होता है, आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है। संतुलन जो होता है बैलेंसिंग रेवेन्यू जो होता है, इसमें क्या होता है कि सीमांत लागत MC जो मार्जिनल कॉस्ट है बराबर मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है सीमांत राजस्व, जब जो दोनों बराबर हो जाता है तो ये हमारा ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन कहते हैं। पूर्ति और मांग बराबर हो जाएगा तो उसी को संतुलन कहेंगे, या सीमांत लागत बराबर सीमांत राजस्व हो जाएगा तो उसको भी हम लोग कहते हैं संतुलन स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संतुलन हो गया। एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यदि यदि जो ट्रैकिंग वुड का मांग वक्र डी जो है डिमांड उसका 11,000 माइनस 30P है, और उसका आपूर्ति जो उसका सप्लाई है एस बराबर 4,000 प्लस 40P है, ऐसी स्थिति में संतुलन मूल्य क्या होगा। संतुलन मूल्य मतलब क्या हो गया, जितना उसका मांग रहेगा पूर्ति भी क्या होगा, बराबर होगा। डिमांड कितना है 11,000 माइनस 30P, और सप्लाई कितना है 40,000 प्लस 4,000 प्लस 40P।
डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, संतुलन की स्थिति में बराबर होता है। तो 3000 11,000 माइनस 30p और 4000 प्लस 40p। हम लोग क्या करेंगे, 30p को उधर भेज दिए तो माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो 40 30 70 हो जाएगा, और 4000 को इधर इधर भेज देंगे, प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो 7000 हो गया। 70 से 7000 काटेंगे 100 बार में कट गया, तो इसका जो p है, जो आपका जो संतुलन मूल्य है, इसका जो संतुलन मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। p बराबर 100, तो ये संतुलन मूल्य इसका 100 हो गया, अतः संतुलन मूल्य बराबर 100 हो जाएगा। तो संतुलन मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संतुलन मूल्य। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, शेयर जो आपका शेयर एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज बोले, शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, उसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।